आप लोग सीख रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो आप लोग खाना खा लिए हैं? खाना क्यों नहीं खाया जुनैद? खाना तो खा लेना चाहिए था आप लोग को। अभी एक वीक तो क्लास नहीं ही होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि ऑनलाइन क्लास ही अभी चलेगा। एक वीक कम से कम रुको, अभी फिर देखते हैं। बढ़े आगे। आज हम लोग को पोजिशनल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन जो आता है, किस तरह का आता है रियल एग्जाम में, उन सब चीजों को हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्लोरीनेशन। एक आपको अल्केन चैप्टर में पढ़िएगा, CnH2n+2 करके अल्केन। ठीक है, इसको जब Cl2H से रिएक्शन करवाएगा, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो इतने सारे हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन आज पहले डिस्कशन बोले हैं,
तो डिस्कशन कर देंगे, इसमें कौन बड़ा चीज है। दीजिए पहले डिस्कशन करते हैं, दीजिए, इसमें कोई मन छोटा नहीं होना चाहिए। लाइए 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 जल्दी, खाली क्वेश्चन नंबर आप बताते जाइएगा, मैं डिस्कस करते जाऊंगा। अरे अब उठा लिए शुरू वाला, तो शुरू को उठाने दो हमको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो लो क्वेश्चन, 20 मिनट्स अभी से। चलिए क्वेश्चन बोलो। जो जो क्वेश्चन छूट गया था सब बोलिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलो, पूछिए। 18 किसी को पूछना है? 18 के बाद 18 के बाद 38, 38 के बाद लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 203। Which of the following alkene has highest value of heat of hydrogenation? तो इस क्वेश्चन में बाबू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होता है? जो लेस स्टेबल अल्कीन होता है, और कम किसका होता है? जो मोर स्टेबल अल्कीन होता है। ठीक है, तो लेस स्टेबल इनमें से कौन होगा? जहां अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम होगा। ए में अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 4 10 है। बी में 4 है। सी में 5 है। और डी में 3 है। डी आंसर होगा बेटा, आंसर गलत दिया हुआ है, डी इज द आंसर, आंसर गलत दिया हुआ है। 203 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 125। इसको कितना बार डिस्कशन करवाओगे? इसका सी आंसर होगा, 125 का सी आंसर होगा। ठीक है, वो मिस्टेक है, सी आंसर होगा इसका बेटा। सी आंसर होगा इसका। और पूछते जाइए। अरे हाँ, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपके कोई मित्रगण कोई होंगे 1 साल सीनियर वाले, 2 साल सीनियर वाले अगर कोई होंगे जिनको इस साल का नीट और जेई मेन या जेई एडवांस का कुछ क्रैश कोर्स जैसा कुछ चाहिए, तो 1 महीना का क्रैश कोर्स का व्यवस्था हमने किया है। ऑनलाइन मोड में होगा, केवल 3,000 रुपये उसको देना होगा। अगर कोई आपका जान पहचान का होगा तो उसको प्लीज फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, हमें भी थोड़ा मदद कर दो, हम तो रोज करते रहेंगे आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 120।
हेलो 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 हेलो, सब कुछ क्लियर है? जो आवाज जा रहा है आप लोग को? आज तो दिन बहुत अच्छा था, तभी गड़बड़ा गया। अरे कुछ नहीं करना है, क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ जौहर, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, दिमाग खराब कर देता है। एक बार फिर से लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा ऊपर में था? 170 177। 177 में पूछा गया है कि फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बाबू, वाई जो इसमें है ये तो एंटी एरोमेटिक है ना, तो एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति है, ये तुरंत एनर्जी रिलीज कर देगा आपको। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज वाई में होगा। इसके बाद एक्स एंड जेड को देखो, एक्स में आपको रेजोनेंस है, जेड में नहीं है, तो एक्स तो स्टेबलाइज्ड है, यानी जेड में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा एक्स से, तो वाई देन जेड देन एक्स। 177 ओवर, फिर 186, 186, 186 तो बता दिए, बोर्ड पर अभी बना हुआ है। 192, among the following which is more reactive towards AgNO3? AgNO3 के टुवर्ड वो ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसमें कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, जिसमें कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो 192 में कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें बनेगा? मैं आ रहा हूं, एक एक करके सभी के क्वेश्चन पर आऊंगा। पहले केस में कार्बोकटाइन ये बनेगा, दूसरे केस में कार्बोकटाइन ये बनेगा, तीसरे केस में कार्बोकटाइन आपको ये बनेगा, चौथे केस में कार्बोकटाइन आपको ये बनेगा। सबको पहचानिए, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये आपका एरोमेटिक हो जा रहा है बेटा, बढ़िया से देखो। एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक ये कभी नहीं बनेगा, ये केवल 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, तो सबसे ज्यादा बनने का चांस किसका है? 192 क्लियर्ड, 192 क्लियर्ड। अब एक एक करके मैं दे रहा हूं। 125 पूछा जा रहा है बार बार। 125 शुभम कितनी बार? ये पहले ही डिस्कशन हो चुका है, इसका सी आंसर है, इसका सी आंसर है। आर होगा सबसे ज्यादा, चूंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। अच्छा ठीक है, सी आंसर है इसका, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसके कारण सुमित एम्प्टी डी ऑर्बिटल से भी ज्यादा कोई स्टेबलाइज करेगा? सुमित, सुमित एम्प्टी डी ऑर्बिटल से भी ज्यादा कोई स्टेबलाइज करेगा?
171 अरे कॉपी पढ़ा करो बेटा। कौन हो तुम? निखिल राज और कुमुद वर्मा। कॉपी पढ़ा करिए। सिंगलेट और ट्रिपलेट सबका स्ट्रक्चर पढ़ाए हुए। 185 हामिद। 185 का क्वेश्चन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए था। ए भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और डी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्वेश्चन ये लोग ले देकर बैठ गया, समझे? 185 क्वेश्चन में ले देकर के ये लोग बैठ गया, सब में रेजोनेंस है। हाँ, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है और डी में भी जा रहा है। सी एक ऐसा डायग्राम है जिसमें निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। 185 का क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है बेटा। अरे बेटा कुमुद, सिंगलेट और ट्रिपलेट सब कॉपी उलट के देखो बेटा। ट्रिपलेट कौन होता है? सब तो बना हुआ है, डायरेक्ट एकदम कॉपी से दिया हुआ है। कॉपी उलट कर देखो। वन 168 which of the following compounds do not have all carbon bonds same length? ए में तो नहीं है, आपको पढ़ा चुके हैं एग्जाम्पल लेकर के। छवि यही तो एग्जाम्पल लिए थे जिसमें बताए थे कि केकुले जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होकर के और बॉन्ड लेंथ कैसे छोटा बड़ा हो जाता है। बी में सब एक जैसा होगा, सी में सब एक जैसा होगा, डी में सब एक जैसा होगा। इसका आंसर ए है, गलत दिया हुआ है आंसर। 168 का आंसर गलत दिया हुआ है, ए होगा इसका आंसर। छवि बी सी डी नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर। और बोलिए। हद हो कुमुद, कॉपी उलट कर देख लो बेटा, अभी भी वहीं पर लटकी हुई हो तुम। कार्बीन दो तरह के होते हैं, ये देखो। एक ये होता है, और एक ये होता है। इसको सिंगलेट कहते हैं और इसको ट्रिपलेट कहते हैं। वन 168 का यही दिया हुआ है। वेरी गुड। और कोई पूछना है इधर? अरे बेटा, रेजोनेंस जाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। प्रियांशु, बी सी डी में बी जो स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है। ये वाला भूल गए? सी वाला डायग्राम ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है, भूल गए? और बेंजीन ये होता है, भूल गए?
प्रियांशु भूल गए? हाँ सेम होता है, ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम होता है। कौन दिया ये लोग आंसर देखें? बहुत तुम लोग 72 पर रोक रहे हो। 72 72 का बी ठीक तो है, हद हो तुम लोग। बी ठीक तो दिया है बेटा ट्रिपलेट। कुमुद तुम भी आ जाओ। समझ में आ गया? स्पिन पैरेलल होना चाहिए दोनों का, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल होना चाहिए, जो कि ए में नहीं है। तुम ए में खोज रहे थे, लेकिन ए में देखो एक ऊपर एक नीचे है। वो क्या लग रहा है? सीधा साधा क्वेश्चन रहेगा, कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग तो रहेगा ही क्वेश्चन में। 169 फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जिसमें कटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है। तो क्लोरीन तो माइनस बना कर जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला जहां ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक्स में डबल बॉन्ड NH2, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ए देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। H2N इसमें इसका रेजोनेंस यहां है, यहां नहीं है, समझे? यहां केवल इसका रेजोनेंस होगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें एक्स है, यानी कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड सबसे कम होगा। इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, यहीं तक हो पाएगा, आगे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो ऐसे होगा। इसको रेजोनेंस का कोई फायदा नहीं मिला कहीं से नहीं, लेकिन इसको मिला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एक्स है, इसके बाद इसको तो कहीं से फायदे नहीं मिला, वाई है, और तब फिर जेड है। तो एनर्जी जो ज्यादा स्टेबल होता है उसमें कम चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड ये हो जाएगा 76। 176 में जो बीच वाला दिया गया है एक्स में, वो एंटी एरोमेटिक है। देखो कुमुद बढ़िया से, सबसे बुरा स्थिति एक्स का है। अब रहा वाई एंड जेड। जेड इज जेड एंड वाई है। ओ ये बात है। सबसे कम स्टेबल एक्स होगा।
हेटेरोलाइटिक क्लीवेज उसमें होता है जिसमें कटायन और अनाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन अनाइन बनेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। होमोलिटिक क्लीवेज उसको कहते हैं जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। शाकिब, अल्फा हाइड्रोजन से देख लीजिए, एक सबसे कम स्टेबल है ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी, बीच में है। वाई और जेड में अल्फा हाइड्रोजन से कंपेयर कर लो। कुमुद, अल्फा हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। 176 बता दिया, 176। 177 थोड़ी देर पहले बताए थे। जेड एरोमेटिक कैसे होगा? डिलोक्लाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोड पूरे रिंग में हो रहा है क्या? छवि 177 प्रियांशु थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। और कौन है? 178। 178 में एक्स मोस्ट स्टेबल है, सबसे कम एनर्जी इसी में प्रोड्यूस होगा। वाई एंड जेड में, वाई में कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, जबकि जेड में है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एक्स, इसलिए सबसे कम एनर्जी इसी में प्रोड्यूस होगा। फिर जेड है, वो उसमें प्रोड्यूस होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी वाई में प्रोड्यूस होगा। अब सुनो, 191। अब थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, अब कल पूछियो। 191 हाँ, टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन है। अब आज रहने दीजिए, आप थ्योरी कुछ सीख लीजिए, ठीक है? अब आज को थ्योरी पढ़ाने दीजिए प्लीज। चलिए थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पोजीशन बताइए क्या करवाए थे कल? यस, पता चल गया। आज हमें सीखना है नंबर ऑफ हैलो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। क्या सीखना है आज हमें? नंबर ऑफ हैलो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हमें सीखना है। हाँ वही पढ़ाना है। अरे बेटा, हाइलोजन का मतलब क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है। तो इसमें मेनली हमारे सामने क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो कोई भी अल्केन हो, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन जब करवाते हैं तो CnH2n +1 और एक क्लोरीन बन, ये है अल्केन, और ये आपको बनता है हैलो अल्केन। लेकिन उनका ज्यादा इंटरेस्ट
नंबर ऑफ हाइलो अल्केन में होगा। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दी अल्केन। कल याद होगा आपको, कल मैं आपको टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए कहा था। याद है आपको? टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए कहा था। इन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन को केमिकली डिफरेंट कार्बन कहा जाता है एंड सिमिलरली डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। अब इस अल्केन के अंदर में अगर केवल एक तरह का हाइड्रोजन है तो उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें केवल एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा। हमें केवल एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर केमिकली दो तरह के डिफरेंट हाइड्रोजन मौजूद है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा और नंबर ऑफ हाइलो अल्केन्स डेरिवेटिव कितने हो जाएंगे? 2। अगर हमें यहाँ पर 3 केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है तो सभी के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलेगा और कितने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे? 3। अगर 4 रहेंगे तो 4। तो बेसिकली कल जो हमने सीख रखा है कि कितने तरह के हाइड्रोजन है, ठीक है, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कितने तरह के क्लोरोनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, कितने तरह के हाइलो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आपको बनेंगे। चलिए नोट किया जाए। अब तो आप ही का काम है, नोट करिए जल्दी और यहां इन्फॉर्म करिए। हो गया? नोट कर लिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं। आप लोगों को तो पहले से ही पता है, आसान वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूं और मुश्किल वाला आप लोग को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपको बैठना है। सबसे पहला CH4 मीथेन लिखा रहेगा, Cl2H तो केवल एक तरह के हाइड्रोजन है, यहाँ CH3Cl। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बताते जाओ, कितने बनेंगे? 1 बनेंगे आपको। CH3 एक ही तरह के हाइड्रोजन है, CH3 CH2Cl। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको 1 बनेंगे। CH3 CH2 CH3 एक इनके करस्पॉन्डिंग CH3 CH2 CH2Cl एंड CH3 CHCl CH3। एक और एक कितने बनेंगे? आपको 2 बनेंगे। अब तो आपको काम आ ही गया। आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है, तो आप लोग मुझे कुछ बता दीजिए, मैं लिख देता हूं। इसमें कितना बनेगा? इसमें कितना बनेगा आपको? इसमें कितना बनेगा आपको? इसमें कितना बनेगा आपको? इसमें कितना बनेगा? चलिए सबको सोचिए।
Cl2 के बगल में H न्यू फोटोन एनर्जी है, जिसका मतलब होता है अल्केन चैप्टर में सनलाइट, सूर्य की रोशनी। बनाइए सब। अरे बेटा लिखो नहीं, तुम अपना बनाओ पहले, टाइम मत, क्या कर, टाइम मत गवाइए, लिखिए, मैं जवाब तो आपसे ले ही लूंगा। चलिए चेक किया जाए, बहुत लोग आंसर लिख लिया। इसमें तीनों एक जैसा है, 1, इसमें 1 2 3 4, इसमें सब एक जैसा है, 1, ये दोनों एक जैसा है, 1 2 3 4, ये चारों एक जैसे हैं, 1, ये दोनों एक जैसे हैं, 2, किसका सारा करेक्ट हुआ? 1 4, किसका सारा करेक्ट हुआ? चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिए बोर्ड पर से सब लोग, रुकना नहीं है, रुकना मना है। अब आपको यहां आता है डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स, और कौन वाला रिपीट करना था कुमुद? कौन सा रिपीट करना था बेटा? आई तेरी, मैं मिटा दिया, बताओ जल्दी।
देखिए डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स, डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स, इस बार 2 क्लोरीन लगाने रहेंगे। मैं कुछ बताता हूं, जैसे CH4 में 2 क्लोरीन लगाना है तो CH2Cl2 बनेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 1 बनेंगे। CH3 में लगाना है तो दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पर लगाए जा सकते हैं, दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर लगाए जा सकते हैं। इसको कहते हैं जेमिनल, इसको कहते हैं विसिनल। याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। मतलब सेम कार्बन पर 2 ग्रुप हो तो उसको जेमिनल कहा जाता है, और एडजेसेंट कार्बन पर हो तो उसको विसिनल कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने? 2। अब आपका काम शुरू होता है। CH3 CH2 CH3, इसमें कितने होंगे? इसमें कितने होंगे? बेंजीन में कितने होंगे? बनाइए। नहीं, जितना कार्बन टाइप रहेगा उतना ही हेलो डेरिवेटिव नहीं बनेगा, जितना हाइड्रोजन टाइप रहेगा उतना हेलो डेरिवेटिव बनेगा। स्वाति, 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 चूंकि हाइड्रोजन को ना हटाकर क्लोरीन को लाना है, सोचिए सभी।